बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 मापन। तो बच्चों, इसमें मापन की आवश्यकता क्यों हुई और मापन के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ हम प्रयुक्त करते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप के मापन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल का भी मापन किस तरीके से किया जाता है और तो उसके बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट में जाइएगा बच्चों, तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। उन्हें देख करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज हम बच्चों जानेंगे आयतन का किस तरीके से मापन करना है। तो आयतन का मापन हम बच्चों किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी वस्तु का आयतन हम कहेंगे किसे। तो बच्चों, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि माचिस की डिब्बी देखी है ना, आप लोगों ने ईंट को देखा है ना, फुटबॉल देखा होगा, क्रिकेट की जो बॉल है वो भी देखी होगी, किताबें आपने देखी है ना। तो इन सब का जब आप अनुभव करिए तो जो माचिस का डिब्बा है ना, जो माचिस की छोटी सी डिब्बिया है, उसकी तुलना में जो ईंट जो है वो अधिक स्थान घेरेगा है ना। तो आपको देख के ही समझ में आ जा रहा होगा कि माचिस की डिब्बी की तुलना में ईंट क्या है, वो अधिक स्थान घेरता है। तो इस प्रकार से हम अन्य वस्तुओं के द्वारा घेरे गए स्थान का अनुभव करते रहते हैं। तो यही स्थान जो है उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यानी अगर हम सरल शब्दों में कहें या इसकी परिभाषा कहा जाए कि आयतन किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का क्या कहा जाएगा, आयतन कहा जाएगा। ठीक है। ठोस के आयतन का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जनरली हम आयतन किस में दिखाते हैं, घन मीटर में दिखाते हैं, या मीटर क्यूब कहा जाता है, या मीटर स्मॉल एम के रूप में दर्शाया जाता है ना। जिस तरीके से देखिए ये एसआई मात्रक घन मीटर है या मीटर क्यूब है या एम क्यूब, इस तरीके से इसे लिख करके व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो जब भी आयतन की बात लिखना हो हमें तो संख्यात्मक मान होगा और उसके बाद में घन मीटर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हमें जैसे आयतन चाहिए है तो कई वस्तुएं हैं, जैसे घनाकार वस्तु है, घन है, बेलन है, गोला है ना। तो इन सब के आयतन की गणना के लिए जो है देखिए एक तालिका बनी हुई है। इसमें जो है सभी के आयतन आकृतियाँ बनी हुई हैं। आप आकृति भी पहचान लीजिए कि कैसी आकृति क्या कहलाती है और उसका आयतन जो है हमने निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहली आकृति आपको दिख रही होगी, जैसे जनरली आपने देखा होगा क्रीम वगैरह की डिब्बी है ना, इसको इस तरीके से समझिए। तो क्रीम, इसमें देखिए 3 अलग अलग कलर का इसलिए प्रयोग किया गया ताकि आपको पता चले जो है इसमें जो है ये 3 जो है ये ऊंचा नीचा है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है। तो अगर हम आकृति घन लेते हैं, या जैसे पॉन्ड्स समझ लीजिए, पॉन्ड्स की क्रीम की डिब्बी है तो उसकी आकृति कैसी हो गई, वो घन कहलाएगी। जो डिब्बी जो बाहरी उसका कागज़ की डिब्बी होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो वह आकृति क्या कहलाएगी, घनाकार आकृति कहलाएगी। तो इसकी जो है क्या होती है बच्चों, जो तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्या होंगी, तीनों जो होंगी बच्चों वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी भुजा होती हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो घनाकार आकृति आप समझ गए होंगे और उसका आयतन जो है वो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। भुजा से तात्पर्य, चूंकि यहाँ 3 भुजाएं क्यों ली गई हैं, क्योंकि इसमें जो है जो आकृति है हमारी वो 3D आकृति है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसलिए जो है इसमें आयतन जो होगा उसका वो भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का क्यूब। ठीक है। घाते 3 को क्या पढ़ा जाता है बच्चों, क्यूब। ठीक है। इसे लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए भुजा हमने ए ली है तो ए क्यूब घन का आयतन होगा। घनाभ का आयतन जो है वो क्या होगा, अब घनाभ वाली आकृति, तो जैसे कोई भी आप पेस्ट का डिब्बा हो गया वो देख सकते हैं, या बुक हो गई, तो उसकी आकृति कैसी कहलाएगी, वो आकृति बच्चों घनाभ आकृति कहलाती है। ठीक है। तो ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। तो यहाँ पर जो है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो तीनों अलग अलग है। ये अगर ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है लंबाई है, जिसको हमने ए मान लिया है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, चौड़ाई है। देखिए यहाँ पर आपको 3 कलर दिख रहे होंगे, तो तीनों चीज़ें अलग अलग है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है ना। तो और ये यहाँ पर बी जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, चौड़ाई है, और सी जो है वो उसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो आयतन क्या हो जाएगा घनाभ का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। ए गुणे बी गुणे सी, और जो इसकी यूनिट लिखेंगे बच्चों वो घन
घन मीटर या मीटर की घाते 3 या स्मॉल m की घाते 3 लिखा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं गोले की ओर। गोलाकार अगर आकृति है, ठीक है, यहाँ पर जो है वृत्त नहीं है। गोला और वृत्त में अंतर समझ में आ रहा है बच्चों? वृत्त तो जो हम बनाए, ये जो दिख रहा है आपको, ये वृत्त टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन आकृति गोल है। अब गोल आकृति की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ उदाहरण भी होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट की बॉल हो गई है ना, फुटबॉल हो गई ना, तो ये आकृतियाँ कैसी हैं? गोलाकार आकृतियाँ हैं। तो इनका आयतन किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे? अगर जो ये गोलाकार आकृति है, अगर उसकी त्रिज्या, ठीक है, केंद्र से जो है ये जो हमारा गोला है, इसकी जो है जो परिधि है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है बच्चों, हाँ, या इसी को अर्धव्यास भी कहा जाता है। तो इसको अगर हम स्मॉल r मान लें तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा गोले का? 4/3, ये क्या है? पाई r की घाते 3 r³, 4/3 पाई r³, ठीक है। गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने जाना था कि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों द्रव के आयतन के बारे में। ये तो जो हमने अभी आकृतियाँ देखी वो सब कैसी आकृतियाँ थी? ठोस आकृतियाँ थी। लेकिन द्रव का भी तो कुछ ना कुछ आयतन होगा ना। तो विभिन्न प्रकार के हम बच्चों मापक बर्तनों का उपयोग करते हैं द्रवों को नापने के लिए। ये दिख रहे होंगे आपको, देखा होगा आप लोगों ने, लीटर, और इस तरीके से ऐसा वाला बाल्टी भी हो गया, ये इस तरीके से ये वाला भी हो गया, और ये परख नली टाइप का हो गया। उसमें जो है उसमें उसकी नाप भी दी हुई है। तो द्रव के आयतन के मापन के लिए बच्चों द्रव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मापन नहीं किया जा सकता है ना। उसे हम तो नहीं माप सकते हैं क्योंकि जिस बर्तन में हम डालेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो द्रवों को आयतन में माप कर जो है वो जनरली बेचा जाता है। तो उसकी माप कैसे की जाएगी? तो इसके लिए बच्चों जनरली हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है तो उसको हम पहले बड़े बर्तन में लिया, फिर छोटे छोटे बर्तन में पलटते हैं। तो अधिकांश द्रवों के आयतन की माप के लिए विभिन्न प्रकार के हम जो है वो मात्रक बर्तनों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आयतन जो होता है बच्चों, द्रवों का जो आयतन होता है वो लीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? लीटर में। द्रव को किस में नापते हैं? लीटर में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, द्रव को किस में नापते हैं? लीटर में नापा जाता है ना, कितने लीटर है। तो जब बच्चों कोई भी बर्तन जो है द्रव से पूरा भर दिया जाता है तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान क्या हो जाता है? घिर जाता है। तो बर्तन का यही स्थान जो होगा वह उसका जो है वो क्या होगा? भीतरी आयतन होगा, जिसे उस बर्तन की क्या कहा जाएगा? धारिता कहते हैं। और बर्तन की धारिता की माप जो है वो किस में की जाती है? लीटर में की जाती है। यदि किसी बर्तन में रखा द्रव जो है वो 1000 घन सेंटीमीटर की जगह घेरता है, 1000 घन सेंटीमीटर की, तो उसे उस द्रव का आयतन क्या कहा जाएगा? कि 1 लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पर अगर 1000 लीटर ले लिया जाए कि अगर जो हमारी लिक्विड है अगर 1000 लीटर है तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 घन मीटर, ठीक है, 1 घन मीटर। तो घन मीटर या घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन नापा जाता है। और लीटर में क्या किया जाता है? जितने भी तरल पदार्थ हैं, द्रव और गैस हैं, उनका आयतन किस में नापते हैं? हम लीटर में नापते हैं। और क्यूसेक जो है वो पानी के बहाव की इकाई होती है। क्या होती है? क्यूसेक जो है वो पानी के बहाव की इकाई होती है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, मापन के विभिन्न जो उपकरण हैं वह कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं और उसके उपयोग के द्वारा किस चीज़ की जो है वो माप की जाती है। तो जैसे अगर हमें लंबाई नापना होता है, जैसे बच्चों अगर हमें लंबाई नापना है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? स्केल, इंची टेप, मीटर की जो छड़ होती है आपने देखा होगा, कपड़े नापने के लिए इन्हीं सब का प्रयोग, मीटर छड़ का प्रयोग किया जाता है, इंची टेप का भी प्रयोग किया जाता है, नाप वगैरह किसी की लेनी होती है। तो ये किसके लिए मापन के उपकरण है? लंबाई के लिए। अगर बच्चों हमें द्रव्यमान नापना होता है तो हम उसको किस तरीके से नापते हैं? तो उसके लिए बच्चों हम तराजू का प्रयोग करते हैं, बाट का प्रयोग करते हैं। जो भौतिक तुला है आपने वो भी देखी होगी, जनरली जो है किराने की दुकान वाले रखे रहते हैं, तो उसके द्वारा हम नाप करते हैं। और जो है वो पेन बैलेंस जो भी है उसके द्वारा भी हम द्रव्यमान की नाप कर सकते हैं। और अगर हमें बच्चों समय नापना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो समय मापने के लिए जो है विराम घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी ना, ये देखी होगी आपने। बालू घड़ी भी एक आती है, वो भी, उसके द्वारा भी हम समय का मापन जो है वो कर सकते हैं। डिजिटल घड़ी आजकल जो है वो बहुत चली हुई है, जनरली लोग डिजिटल वॉच जो है पहनने लगे हैं। और
बहुत पुराने समय में जब घड़ी का निर्माण नहीं हुआ था तो लोग धूप के द्वारा जो है वो समय का मापन करते थे कि धूप कहाँ तक आई है, तो उसे क्या कहा जाता था, धूप घड़ी कहा जाता था। ठीक है। अब बात होती है कि ताप का मापन। तो ताप का किस तरीके से हम माप सकते हैं कि किसी चीज़ का टेम्परेचर हम कैसे नापेंगे। तो जो अगर मनुष्य का शरीर का ताप नापना है तो वो डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा बच्चों हम नापते हैं, और अगर हमें ताप मापना है तो प्रयोगशाला में भी एक थर्मामीटर होता है, उसकी सहायता से भी हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर नाप सकते हैं। और द्रव के आयतन का अगर हमें मापन करना है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, और उसे किस में नापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों मापन के जो विभिन्न उपकरण हैं उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया कर सकते हैं हम। ठीक है। तो और किस तरीके से उससे हम क्या नाप सकते हैं, ये हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। तो आज बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ, और इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।